हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 4.1 लेके आया हूँ। इसमें जो हम क्वेश्चन 7 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो इसका वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास 6 का, उसमें आप ढूंढ के देख लीजिएगा, फिर आप इसको देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 को पढ़ते। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। ये जो हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, डी तक जो है 4 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनका जो है सत्य और असत्य में हमको इसका आंसर देते जाना है। तो देखिए लिखा हुआ है ए में, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। कोई संख्या रेखा है, ठीक है। पहले देखिए हम यहाँ पे जो है एक संख्या रेखा खींच लेते हैं जो क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है। खींच लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं शून्य। इधर देखिए तो इधर जो है ये जो है बाया हो गया, ठीक है। बाया ये हो बाई ओर और ये हो गई दाई ओर, ठीक है। बाई ओर और दाई ओर। इधर जो है माइनस का चिन्ह होता है, इधर जो है प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इंट्रोडक्शन का पहले क्लास देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। तो दाया और बाया जो हो गया, ठीक है, दाई साइड और बाई साइड जो हमने लिख दिया है, और ये भी दर्शा दिया, इधर जो है प्लस और इधर जो है बाई साइड जो है माइनस में होगा। तो कह रहा है संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक, बाईं तो बाईं ओर ऋणात्मक यानी माइनस ही होता है, ठीक है। ऋणात्मक होता है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सत्य, सत्य, ठीक है। चलिए बी को पढ़ते हैं। बी में दिया हुआ संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। संख्या रेखा जो है इससे कह रहा है इसका जो है दाया ओर का संख्या जो है, ठीक है, दाई ओर की संख्या जो है उसके बाईं ओर की संख्या से, इसको जो है कह रहा है कि बाईं ओर की संख्या से छोटा होता है। तो ये जो है बात गलत है, क्योंकि माइनस वाला जो है और माइनस वाला जो है छोटा होता है सबसे, ठीक है। प्लस वाला छोटा नहीं होता है। तो ये क्या होगा, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो असत्य लिख देंगे, असत्य। चलिए सी को पढ़ते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। ये बात जो है गलत, क्योंकि इधर जो है जितना संख्या और बढ़ते जाएगा वो जो है छोटा होते जाएगा। 1 दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 10 12 हजार लाख जितना भी ले जाए, वो संख्या जितना माइनस में बढ़ेगा वो जो है संख्या और छोटा होते जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, असत्य। चलिए डी को पढ़ते हैं। डी में दिया हुआ है -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है। कह रहा है -28 जो है -25 से बड़ा है। देखिए एक संख्या रेखा ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0, यहाँ पे मानिए यहाँ जो है -1 लिख दिए ऐसे ऐसे करके, यहाँ जो है 25 लिख दिए, फिर बढ़ाए, फिर लिखे 28 माइनस में, ठीक है। इधर जो है +1। तो कह रहा है -28 जो है -25 से बड़ा है। तो ये बात गलत होगा। आप कहिएगा कैसे, तो इनका जो इंट्रोडक्शन में भी हम बताए हैं, आपको जो है इसमें भी कुछ शॉर्ट में आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ 25 है और 28, जिसके साथ जितना कोई भी संख्या अगर बड़ा है उसके साथ घटाव का चिन्ह है, वो संख्या जो है छोटा होगा, ठीक है। लेकिन यह क्या कह रहा है, 28 को ही कह रहा है बड़ा है इससे 25। तो ये बात क्या होगा, ये बात जो है असत्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने क्या किया है, नीचे जो है हमने एक संख्या रेखा खींच लिया, ठीक है, जो हमको खींचने के लिए कहा जा रहा था। तो क्वेश्चन ए को पढ़ते हैं। दिया हुआ है यदि हम -5 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो -5 देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे जो है हमें कह रहा है कि बाईं ओर हम जो है 5 कदम और चलेंगे। तो 5 कदम और अगर बाईं ओर चलेंगे तो देखते हैं 1 2 3 4 और 5। तो कहाँ पे हम रुक रहे हैं, तो -10 पे। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, तो आंसर लिख देंगे इसका -10, ठीक है, -10 लिख दिए। चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे दिया हुआ है यदि हम +2 के दाईं ओर, +2 जो है +2 यहाँ पे है, इससे जो हमें कह रहा है दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर 4 कदम। तो +2 पे है 1 2 3 4 कदम चलना है, ठीक है। 4 कदम चलेंगे तो किस पे अटकेंगे, तो 6 पे अटकेंगे। तो कह रहा है तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो कौन सी संख्या पे पहुंच जाएंगे, तो +6 पे अटक जाएंगे, ठीक है। तो लिख देंगे +6, इसका जो आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन सी को पढ़ते दिया हुआ यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर है
ठीक है। यहाँ जो देखिए -7 हमने जो संख्या रेखा खींच लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि हम यहाँ पे अगर खड़ा है, ठीक है, तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। तो -15 यहाँ है, तो कह रहा है किस दिशा में चलना होगा, तो हमें जो है इस दिशा में चलना होगा। इस दिशा जो है कौन सा रूट हो गया, तो ये जो है बाईं ओर हो गया। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिख देंगे बाईं ओर, ठीक है। इसका आंसर हमने लिख दिया बाईं ओर, ठीक है। चलिए डी को पढ़ते हैं। यदि हम संख्या रेखा पर -4 पर है, ठीक है, कह रहा है कि यदि ये जो संख्या रेखा है इस पे जो है कह रहा है कि यदि हम -4 पर हैं तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। ये देखिए +3, यहाँ जो है 3 है, ये जो है 0 के बाद का जो है ये प्लस हो जाता है। कह रहा है कि यहाँ पे आने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा, तो हम इस रूट में जाएंगे। तो ये रूट कौन सा हो जाता है, ये जो है हो जाएगा दाईं ओर। तो इसका आंसर हम लिख देंगे दाईं ओर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 9 को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस दर्शाया जाता है यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु के 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे हम -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर 0 से जो है अगर कोई बिंदु कम है, ठीक है, माउंट आबू जो है उसका तापमान जो है कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके आगे जो है -2 डिग्री सेल्सियस हम करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ए को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ए में दिया हुआ है सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है कम की बात कर रहा था, तो उसके साथ क्या लगा दिया गया, ये जो अंक जो लिखा था वो तो लिखा है, उसके साथ जो है कम यानी घटाव का चिन्ह लगा दिया। यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो 7 डिग्री सेल्सियस लिख के उसके साथ जो है घटाव का चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया क्वेश्चन ए का आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बी में दिया प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर गोला लगाए। जो ये दोनों में से जो है कम होगा उस पे जो है हमें सिर्फ गोला लगाना, यानी गोल करके बता देना है कि ये जो है इसका आंसर होगा। तो दिया हुआ है ए में 20 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से जो है हमें पूछ रहा है कि कौन कम है। तो देखिए, तो 20 कम होगा या 26 कम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो है 20 कम होगा। तो इसको जो है हम अलग पेन से जो है गोला कर देते हैं जो आपको दिखे, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलिए बी को देखते हैं। बी में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री बड़ा होगा या -4 डिग्री बड़ा होगा। तो देखिए, तो 0 से जो है ये कम है, ठीक है, 0 से ये कम है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब क्वेश्चन सी में आते हैं। क्वेश्चन सी में दिया हुआ है -3 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, तो यहाँ जो है 1 है, यहाँ जो है 3 है, ये दोनों में से कह रहा है कौन सा छोटा होगा। तो देखिए, यहाँ जो है 1 रुपया कर्ज है, इस पे जो है 3 रुपया कर्ज है, तो कौन ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, तो -3। तो ये लिख देंगे -3 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर होगा। देखिए डी में दिया हुआ है -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो है संख्या रेखा बना लिया आपको समझाने के लिए। तो देखिए, तो -8 कह रहा है और -12, तो कह रहा है इन दोनों में से कौन छोटा है। तो देखिए, तो इस पे जो है 8 रुपया का कर्ज है, इस पे जो है 12 रुपया का कर्ज है, माइनस यानी कर्ज लेके समझिए, ठीक है। तो देखिए किस पे ज्यादा कर्ज है, तो -12 वाले पे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आज का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।